सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बार फिर से नेता का नाम ले लिया है और इस पर कहा जा रहा है कि फिर से एक बड़े नेता ने खुलासा किया कि मिनिस्टर का बेटे का हाथ सुशांत और दिशा केस में था। आखिरकार फिर से किसका नाम लिया गया है सुशांत मामले में? क्या इस बार एयू का भी राज खुल जाएगा? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड जहां पर शांत है वहीं पर बड़े बड़े नेता 4 साल से नाम ले रहे हैं, 4 साल से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सुशांत और दिशा केस में नेता का नाम है। आखिरकार कौन से नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड क्यों सुशांत केस में चुप्पी बना के बैठा है पिछले 4 सालों से। और इन सब बातों को करने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दीजिए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं पिछले 4 सालों में। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे राज खुले हैं। बहुत सारे जो फैंस हैं सुशांत के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो पिछले 4 सालों से अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे सबूतों के तौर पर चीज़ें सामने लाकर रखी जा रही हैं फैंस के द्वारा। सोचिए, जिस मामले में सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसी एजेंसी जांच करती है, उस मामले में सुशांत के जो फैंस हैं वो उनसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पिछले 4 सालों में। पर अभी कहा जा रहा है कि एक बड़ा केस हुआ है महाराष्ट्र में, जहां पर एक बड़े नेता हैं, उनके बेटे ने कहा जा रहा है कि किसी महिला को कार से उड़ा दिया है। और दावा ये हो रहा है कि इसमें एक BMW कार का यूज़ हुआ है और ड्रिंक करके कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट कर दिया गया है। अब वो कौन है और इस मामले के बाद सुशांत केस का जिक्र क्यों उठ गया फिर से, इसके बारे में भी आप जानेंगे। आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग BMW हिट एंड रन केस, नीतीश राणे ने किया सुशांत केस का जिक्र। ये एमवी सरकार नहीं है। अब आगे वो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए आपको डिटेल में जानना होगा। दावा हो रहा है कि मुंबई में BMW हिट एंड रन मामले में बीजेपी विधायक नीतीश राणे का बड़ा बयान सामने आया है। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई थी। अब कहा जा रहा है कि नीतीश राणे क्या कहना चाहते हैं ये जान लीजिए आप। दावा हो रहा है कि मुंबई के वर्ली में BMW हिट एंड रन मामले में विपक्ष के आरोपों पर अब बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने पलटवार किया है। नीतीश राणे ने कहा, आरोपी चाहे कोई भी हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। राणे ने आगे कहा, ये एमवी सरकार नहीं है जहां सुशांत सिंह राजपूत और दिशा मामले की हत्या केस में सीएम के बेटे पर आरोप लगे और उसे बचा लिया गया। अब यहाँ पर बड़ी बात बोली है नीतीश राणे ने, सीएम के बेटे पर आरोप लगे। सीएम के बेटे कौन थे ये आप खुद ही समझ गए हैं कि नीतीश राणे जी क्या बोलना चाहते हैं। दावा हो रहा है कि इन्होंने आगे ये भी बोला है कि ये महायुक्ति सरकार है, कार्रवाई की जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिहिर शाह कहाँ छुपा है, उसे पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस ने आज महाराष्ट्र के पालघर जिले से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के उप नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को दुर्घटना के 72 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिहिर शाह कथित तौर पर दुर्घटना से कुछ घंटे पहले अपने दोस्तों के साथ, कहा जा रहा है कि बार में शराब पी रहा था। शराब का बिल सामने आया जिससे पता चला कि उसने शनिवार देर रात जुहू के बार में शराब पी थी और उनके ड्राइवर ने उन्हें BM कार में बैठाया था। मुंबई के वर्ली में BMW हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपियों मिहिर शाह के पिता राजेश और गिरफ्तार ड्राइवर को सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि ड्राइवर जो है, कहा जा रहा है कि 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दोनों को रविवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के एक बार को भी सील कर दिया गया है। शिवसेना नेता मिहिर शाह के बेटे ने पार्टी में शामिल होकर अपनी BMW से एक महिला को टक्कर मारी थी, जिससे उनका, कहा जा रहा है कि पति घायल हो गया था। सूत्रों के अनुसार अब कहा जा रहा है कि जो बार है उसको भी सील कर दिया गया है। और यहाँ पर नीतीश राणे जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इस बयान का महत्व तब बढ़ जाता है जब कहा जा रहा है कि सुशांत केस का जिक्र भी कर दिया गया। मतलब यहाँ पर नीतीश राणे जी साफ कह रहे हैं, जब सुशांत और दिशा मामला हुआ था उसमें नेता के बेटे का नाम आया था, तब उसे बचा लिया गया था, ये वो सरकार नहीं है।
ये दूसरी सरकार है। यहाँ पर जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो अगर नीतीश राणे जी इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, क्योंकि अगर नीतीश राणे जी 4 साल के बाद भी सुशांत केस का जिक्र कर रहे हैं और शुरुआत में कहा जा रहा है कि उनके जो पिता हैं नारायण राणे जी, उन्होंने भी सुशांत केस में बोला था कि दोनों का कहा जा रहा है कि हत्या मामला है, ये सिंपल मामला नहीं है। और 4 साल के बाद भी उनके जो बेटे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में बड़े नेता का हाथ था। सुशांत दिशा केस सिंपल मामला नहीं है, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। अगर नेता इतने बड़े बड़े दावे कर सकते हैं तो आखिर सुशांत और दिशा केस में क्यों 4 साल से कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। खास करके सुशांत केस में तो एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई, जबकि सुशांत एक बहुत बड़े कलाकार बन गए थे। दिशा सालियान डेफिनेटली काम करती थी, उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि वो इतनी फेमस नहीं थी। सुशांत तो बहुत फेमस थे, तो सुशांत केस का सच क्यों सामने नहीं आया? सुशांत केस की फाइनल रिपोर्ट कंक्लूजन तक सामने निकल के नहीं आया कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो आप सोचिए, जब सुशांत मामले का सच सामने नहीं आता है तो दिशा तो सुशांत जितनी फेमस नहीं थी, पर कहीं ना कहीं काम वो भी करती थी, वो भी किसी की बेटी थी। उस मामले में भी बहुत सवाल उठाए गए थे। पर यहाँ पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, इन रिपोर्ट्स का महत्व तभी बढ़ेगा जब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या कभी सच सामने आएगा भी, या फिर ये मामला पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, ये तो कोई नहीं जानता। पर उम्मीद जरूर है कि इस मामले का जो भी सच है वो आज नहीं तो कल जरूर सामने आएगा, और जिस दिन सामने आएगा उस दिन अपने आप बहुत सारी रिपोर्ट्स खुल जाएंगी और डेफिनेटली अपने आप बहुत सारे सच भी सामने निकल के आने वाले हैं। तो देखते हैं कि आखिर सुशांत केस का जो भी राज है ये कब खुलेगा। 4 सालों में से तो अभी तक कुछ नहीं खुल के सामने आया है, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस मामले में कुछ ना कुछ रिपोर्ट जरूर निकल के आए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में एक अपील भी आपसे करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा, और वीडियो पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर वर्ल्ड 18, जो कहा जा रहा है कि यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम पर भी सेम सागर वर्ल्ड 18 है, फेसबुक का सागर वर्ल्ड 9, सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उम्मीद है आप उसके साथ भी जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।